नमस्कार साथियों, आइए आज जानते हैं रक्षा मंत्री जी ने पूर्व सैनिकों को क्या दिया। पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाली कुछ सहूलियतें जो 100% कर दी गई है, 100% कर दी गई है माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा। तो वो क्या हैं वो आप आगे देखिए और स्लाइड आपके सामने आएगी, ये आप पूरा इसको पढ़ सकते हैं और आप पढ़िए। अभी आपके सामने आने वाली है, स्लाइड आ रही है, स्क्रॉलिंग पर चलेगी, आप धीरे धीरे से आप इसको पढ़ते रहिए। अब देखिए आपके सामने स्लाइड चल रही है स्क्रॉलिंग में। तो क्या रक्षा मंत्री जी ने पूर्व सैनिकों को दिया है, देखिए। रक्षा मंत्री ने पूर्व सैनिकों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दी। ये रक्षा मंत्रालय की तरफ से नोटिस जारी किया गया है, खबर दी गई है कि 100% पूर्व सैनिकों के लिए। मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि संशोधित दरें 1 नवंबर 2025 से जमा किए गए आवेदनों पर लागू होंगी। मतलब 1 नवंबर 2025 से इसमें कुछ आवेदन किए जाएंगे, जो फैसिलिटीज़ हैं वो आगे आएंगी। आप पूरा पढ़िए इसको, क्या क्या है और उसमें आवेदन करना होगा, जो कि 1 नवंबर 2025 से जमा होंगे, जिससे सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से लगभग 257 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार वहन किया जाएगा। मतलब जो ये पैसा लगेगा, जो हमारा आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग्स डे होता है, ये हर साल मनाया जाता है, तो इसके जो कोष है उससे ये पैसा पूर्व सैनिकों को दिया जाता है। पूर्व सैनिकों को फैसिलिटीज, सहूलियतें दी जाती हैं। इन विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का वित्त पोषण रक्षा मंत्री के पूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से किया जाता है। जो मतलब रक्षा मंत्री की तरफ से कोष बनाया जाता है, बनाया हुआ है, जो कि कल्याणकारी योजनाओं का वित्त पोषण करता है, पैसा देते हैं। और वो किसके लिए है? भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए है, जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष का एक उपभाग है। मतलब जो हमारा आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग्स डे जो है कोष का एक ये सब सेक्शन है। रक्षा मंत्री ने बुधवार 15 अक्टूबर 2025 को कहा कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता में 100% वृद्धि को मंजूरी दी है। ये आप आगे धीरे धीरे पढ़िए, आपके सामने ये स्क्रीन पर चल रही है खबर। 100% जो इसमें पूर्व सैनिकों भी हैं और उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके लिए भी है। पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाएं केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती हैं। जो सेंट्रल सैनिक बोर्ड है हमारा, केंद्रीय सैनिक जिसको बोर्ड बोलते हैं, दिल्ली में है ये, उसके माध्यम से ये पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा ये संचालित की जाती हैं। मंत्रालय ने कहा कि गरीबी अनुदान को दोगुना करके 4,000 रुपये से 8,000 रुपये प्रति माह प्रति लाभार्थी कर दिया गया है। जो कि गरीबी अनुदान ये स्कीम है कि जो कि पहले 4,000 रुपये मिलते थे, अभी 8,000 रुपये इसको हर महीने के लिए हर लाभार्थी के लिए कर दिया गया है, जिससे 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध और गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों, ईएसएम, एक्स-सर्विसमैन और उनकी विधवाओं को आजीवन सहायता मिलेगी। ये पहले 4,000 रुपये दिया जाता था, अभी 8,000 रुपये कर दिया गया है। जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से होता था। जिनके पास कोई नियमित आय नहीं है
जो पहले डिस्चार्ज आ चुके थे, अंग्रेज़ों के टाइम आए थे काफ़ी लोग, या 5 साल तक जिन्होंने नौकरी की और वो आगे उनको पेंशन नहीं मिलती थी, उनके लिए किया था ये। इसमें कहा गया है कि 2 आश्रित बच्चों कक्षा 1 से स्नातक तक, मतलब पहली कक्षा से लेकर के और BA तक, या 2 वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पढ़ाई कर रही विधवाओं के लिए शिक्षा अनुदान को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। ये भी जो एजुकेशन अलाउंस जो बोलते हैं ना, वो है ये। पहले 1,000 रुपये मिलता था एक बच्चे के लिए, अब वो 2,000 प्रति माह प्रति व्यक्ति कर दिया गया है। विवाह अनुदान के अंतर्गत, जो कि शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए विवाह अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रति लाभार्थी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दी गई है। जो ये विवाह के लिए दिया जाता था अनुदान, एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए, ये पहले 50,000 था, अब ये 1,00,000 ये कर दिया गया है। यह अनुदान पूर्व सैनिक की अधिकतम 2 पुत्रियों और विधवा पुनर्विवाह के लिए लागू है। मतलब जो सैनिक, पूर्व सैनिक है, उसकी 2 पुत्रियों के लिए दिया जाएगा ये, या जो विधवा हो जाती है पूर्व सैनिक की, वो अगर दोबारा शादी करती है तो उसके लिए लागू है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता अनुदान वृद्धि आदेश जारी होने के बाद होने वाले विवाहों के लिए दी जाएगी। मतलब ये जो ऑर्डर पास हो जाएगा, उसके बाद जो विवाह होंगे उनके लिए ये अनुदान दिया जाएगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, क्या संशोधित दरें 1 नवंबर 2025 से प्रस्तुत आवेदनों के लिए प्रभावी होंगी। जो मतलब 1 नवंबर 2025 से आवेदन किए जाएंगे इन सभी के लिए, तो वो तब लागू होंगे। जिसमें AFFDF आर्मर्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड, जो एक ये चलाया हुआ है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष से लगभग 257 करोड़ रुपए का वार्षिक वित्तीय भार वहन किया जाएगा। इस पर मतलब 257 करोड़ रुपए का ये जो इसमें भार पड़ेगा वित्त कोष पे, तो इसमें से ये जो सशस्त्र झंडा दिवस होता है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे का, उसके कोष में से ये लिया जाएगा। इन योजनाओं को रक्षा मंत्री के भूतपूर्व सैनिक कल्याण कोष के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। जो AFFDF आर्मर्ड फोर्सेस बयान में कहा गया है, क्या यह निर्णय गैर पेंशनभोगी पूर्व सैनिकों, विधवाओं और निम्न आय वर्ग के आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करता है तथा दिग्गजों की सेवा और बलिदान का सम्मान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। मतलब ये जो बयान है, ये निर्णय गैर पेंशन भोगी पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और जो निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए ये किया गया है और सामाजिक सुरक्षा जाल को मजबूत करता है ये। तो ये जो दिग्गजों की सेवा और बलिदान का सम्मान करने के लिए ये सरकार की प्रतिबद्धता जो उन्होंने किया था, सरकार ने वादा किया था, उसके दिखाता है।
सरकार ने पूर्व सैनिक समुदाय के कल्याण और पुनर्वास के लिए AFDF का गठन किया था। देश में 32 लाख से अधिक पूर्व सैनिक हैं और सेवानिवृत्ति के कारण हर साल लगभग 60,000 सैनिक इसमें और जुड़ते हैं। तो ये कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं, आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं और 1 नवंबर 2025 से आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपका ये लागू होगा। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जिसमें 2 बेटियों की शादी है, कोई बेटी विधवा हो जाती है उसके लिए, पुनर्विवाह के लिए भी है। आपकी एजुकेशन का 1,000 रुपये से 2,000 किया है और बेटी की शादी के लिए 50,000 से 1,00,000 रुपये किया है। आप इसका फ़ायदा उठाइए। आपने ये सुना है, पढ़ा है, आशा है आप इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे और इस लाभ का फ़ायदा उठाएंगे जो पूर्व सैनिकों के लिए है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सादर नमस्ते जी।